हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टीडीएल लर्निंग में आपका जबरदस्त स्वागत है। आज मैं टीडीएल लर्निंग के माध्यम से आपको कुछ खास बातें बताने वाला हूं, जिसको देखने, सुनने और समझने के बाद मेरा वादा और दावा दोनों है कि आपके जिंदगी के अंदर एक जबरदस्त परिवर्तन आएगा और आप जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में या किसी भी एग्जाम को आप करने जा रहे हो, उसके अंदर आपको 100% आपको सफलता मिलेगी। ये मेरा पूरा विश्वास है आपके लिए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मैंने अक्सर ये देखा है और आपने भी देखा है, हम जब भी कोई एग्जाम देते हैं तो इस एग्जाम के अंदर ज़्यादातर लोग मानसिक तौर से अपने आप को पहले से ही तैयार कर लेते हैं कि अगर हम इस बार इस एग्जाम पे पास नहीं हो पाए तो अगली बार एग्जाम दे देंगे, उसके अगली बार एग्जाम दे देंगे। यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी बार के लिए भी हम लोग पहले से ही तैयार हो जाते हैं। यानी कि पास होने के साथ साथ हम लोग फेल होने की भी तैयारी पहले से कर लेते हैं। तो दोस्तों, मुझे ये बताइए, हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि ये जो एग्जाम है, यही एग्जाम मेरा आखिरी एग्जाम है, इसी एग्जाम के अंदर मुझे 100% मार्क लेके आने हैं और इसी एग्जाम के अंदर मुझे पास होना है। और उस हिसाब से अगर हमने तैयारी शुरू की, अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया, पूरी तरह से तैयारी कर ली, हम लोग उन सभी लोगों से मिले जो लोग इस एग्जाम में पास हुए हैं, उन सब से बातचीत करके अगर हमने एग्जाम्पल्स लेके शुरुआत की है तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग पहले ही अटेम्प्ट में पास होंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं भी। आप भी जानते हो, लास्ट ईयर प्रदीप सिंह, उसके अलावा और भी कई सारे स्टूडेंट्स, जो प्रदीप सिंह के बारे में तो आपको पता ही होगा, उसके फादर पेट्रोल पंप पे काम करते थे। एक मुस्लिम लड़का है जिसका नाम है अंसारी करके, मेरे ख्याल से उसका नाम है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज के डेट के अंदर यहाँ पे यूपीएस का एग्जाम पहले अटेम्प्ट पे दे चुकी हैं। दोस्तों, अगर आपने इस तरह से तैयारी की तो मुझे पूरा विश्वास है रिजल्ट आपको 100% आएगा। पास होने की तो बात छोटी बात है दोस्तों, आपको मैं सही बताऊं, आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे, अच्छे रैंक से पास होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इतिहास में एक ऐसी घटना के बारे में बताता हूं जिसको सुनने और समझने के बाद मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, आज के बाद आप सिर्फ सफलता की बात करेंगे और सिर्फ कामयाबी की बात करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने ये करके दिखाया। दोस्तों, एक युद्ध चल रहा था और युद्ध में सीन ऐसा था कि कुछ लोग समुद्री मार्ग से बेड़ों के जरिए किसी टापू के ऊपर इकट्ठा होने वाले थे। यानी कि पूरी सेना समुद्री जहाज के मार्ग से यहाँ पे एक टापू पे इकट्ठा होने वाली थी और लगभग 50,000 के आसपास से सैनिक थे। हुआ यूं कि सेना नायक, जैसा कि अक्सर होता है कि कहीं भी आप जाते हो तो पहला सेना नायक जाता है, जगह का जायजा लेता है, वहाँ पे क्या स्थिति है, वहाँ स्थिति भांपता है, उसके बाद में बाकी सैनिकों को वो वहाँ से इशारा करते हैं और बुलाते हैं और आगे का प्रोग्राम बनाते हैं। सेना ने क्या किया, जाके टापू की पहाड़ी पे जाके देखा। उसने देखा कि उस तरफ लगभग इनकी सेना से 10 गुना ज्यादा की तादाद सैनिक और बहुत सारे जो उनके पास वेपन्स थे, इनसे 10 गुना ज्यादा थे। और ये देख के सेना नायक दंग रह गया कि ये युद्ध कैसे जीता जाए। और वो जानता था कि ये युद्ध जीतना उसके लिए बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि अगर ये युद्ध जीतेगा नहीं तो ये लोग जो हैं उसके देश को तबाह कर देंगे, उसके देश को आग लगा देंगे, औरतों को हवस का शिकार बनाएंगे और पूरा देश को पूरा सत्यानाश कर देंगे। उसको पूरा पता था और उसको ये भी पता था अगर ये युद्ध नहीं जीते तो क्या होगा। वो भाग गया था। उसने अपने सिपह सलार को बुलाया कि जितने भी जहाज, जितने भी सैनिक, जितने भी बेड़े हैं, सब बेड़ों से सब सैनिकों को उतार लो टापू के ऊपर, और जो भी युद्ध के सामान हैं, जितने भी वेपन्स हैं, सबको आप टापू पे उतार लो। और जैसे ही सारे सैनिक, सारे सामान उतर जाए, सारे जहाजों को आग लगा दो, सारे बेड़ों के अंदर आग लगा दो। कुछ देर के बाद में वैसे ही हुआ, सारे सामान उतार लिए गए, सैनिक उतर गए और जहाजों को आग लगा दिया गया। तो जहाजों में जब आग लगी तो सैनिकों ने वहां पे विद्रोह कर दिया सेना नायक के सामने कि आपने हमारे जहाजों को क्यों आग लगाया, हम वापस कैसे जाएंगे। सेना नायक ने कहा कि रुको, मैं आपको बताता हूं कि मैंने जहाजों को आग क्यों लगाया। सेना के सभी जवानों को उसने टापू के ऊपर ले गया
और उसने युद्ध के उस तरफ की स्थिति का जायजा लेने के लिए उन सबको दिखाया। उन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ पर हमारे से 10 गुना की ज्यादा तादाद में लोग हैं, और आप भी जानते हो कि यदि युद्ध हम हारे तो क्या होगा, और ये लोग हमारे देश का क्या हर्ष करेंगे। अब हमारे पास में 2 ही रास्ता है, या तो इस समुद्री मार्ग से हम जाएं, और जिसको जिसको जाना है वो जा सकता है, मेरी तरफ से पूरी छूट है। जिसको जाना है युद्ध का मैदान छोड़ के जा सकता है, आप जाइए, और जिसको अपने देश के लिए लड़ना है हम यहाँ पे लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। सैनिकों ने ये सोचा कि अगर हम लोग, कुछ लोगों ने सोचा कि अगर हम ये समुद्री मार्ग से पार करने जाएंगे तो समुद्री मार्ग में जीव जंतु तो पक्की बात है हमारा स्वाहा कर देंगे। तो दोस्तों, इससे बढ़िया क्यों ना लड़ के मारा जाए और अपनी मातृभूमि के लिए कुछ किया जाए। दोस्तों, आप सुन के हैरान होंगे, रिजल्ट कुछ ऐसा आया, ये चंद सैनिकों ने उन ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को, जो से मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, सबको मार दे दी। एक एक ने 10-10, 15 को मारा, क्योंकि वो जानते थे कि इस तरफ भी मौत है, उस तरफ भी मौत है, तो उन्होंने सिर्फ जीतने के लिए लड़ा। और ये लोग और कॉन्फिडेंट थे कि सामने चंद सैनिक है, इनको तो हम चुटकी में मसल देंगे दोस्तों। और वो लोग अपने इस और कॉन्फिडेंस की वजह से वो लोग हार गए, और ये चंद लोगों ने इस युद्ध को जीत लिया। दोस्तों, इसी तरह मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि अगर आपको जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, इस स्टोरी का जो मोरल है आपको समझ में तो आ ही गया होगा। क्यों? कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो पीछे के दिमागी दरवाजे को हमें बंद करना होगा। फेल होने के वो सारे नुस्खे को छोड़ना होगा। आपको सिर्फ पास होने के बारे में, सफलता के बारे में और सिर्फ कामयाब होने के बारे में आपको बात करना होगा। और आप जानते हो, जिन जिन लोगों ने इसके बारे में सोचा, कामयाब होने के बारे में सोचा, सफल होने के बारे में सोचा, आगे बढ़ने के बारे में सोचा, कि जिंदगी में चाहे कैसी भी चुनौती आए उन्होंने जीत हासिल ही की, ये हम आप जानते हैं। आज टीडीए के माध्यम से मैं आपको ये मैसेज देने आया हूं दोस्तों, यदि अगर आपने, हमने ये सोच लिया कि अगर वो बंदा कर सकता है, अगर वो टॉपर बन सकता है, और अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे रैंकर बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं? अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? अगर वो सारी चीजें कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? अगर वो सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? दोस्तों, तो मुझे पूरा विश्वास है, जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हो। हमारा पूरा प्रयास है टीडीए के माध्यम से कि हमारे हिंदुस्तान में सभी लोग यहाँ पे शिक्षित हो। इसीलिए हमारा टैगलाइन है कि सब पढ़ें और सब बढ़ें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।